हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा जो प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको प्रीपोजिशन की डिफ़ाइन क्या होती है, किस तरीके से प्रीपोजिशन को हम लोग यूज़ करते हैं और डिफ़ाइन कैसे बनी है, मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने यूजेस भी स्टार्ट करा दिए थे। उसमें सबसे पहले मैंने टू का प्रयोग कराया था और टू का प्रयोग हमारा अभी हाफ हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 ही प्रयोग मैंने आप लोगों को अभी कराए हैं। पहला यूज़ किया था टू का कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखाया था, ही इज़ गोइंग टू आगरा, ही इज़ गोइंग टू आगरा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो प्रयोग कराया था मैंने कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में होता है। पास बोले तो नियर, ठीक है। जैसे कि ही केम टू मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। यानी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, कम के साथ टू आ जाए तो उसका अर्थ हो जाता है पास। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। तीसरा हमने बात किया था कि टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है। पहले के अर्थ में कैसे? जैसे कि 10 बजने में 5 मिनट की देर है, 9 बजने में 10 मिनट की देर है, या 5 बजने में 10 मिनट की देर है। इस तरीके से जैसे मैंने बोला था कि इट इज़ 10 minutes to 10, इट इज़ 10 minutes to 10, इसका अर्थ है 10 बजने में 10 मिनट की देर है। या इट इज़ 5 minutes to 5, कि 5 बजने में 5 मिनट की देर है। पहले के अर्थ में कैसे होगा? हम 5 बजने से कितने मिनट की पहले की बात कर रहे हैं? 5 मिनट पहले की। तो हम लोग आपने को ऐसा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज यहाँ हम टू का प्रयोग कंटिन्यू करेंगे। तो टू का जो फोर्थ प्रयोग है, टू का प्रयोग हमारे पर के अर्थ में होता है, ठीक है। आज हम टू का फोर्थ प्रयोग करा रहे हैं कि टू का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है। जैसे कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। ही इनवाइटेड मी टू डिनर, इसका अर्थ है ही इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मेरे को डिनर पर बुलाया। डिनर मीन्स क्या होता है? शाम का भोजन। उसने मुझे शाम के भोजन पर बुलाया। पर आ रहा है, वैसे पर के रूप में ऑन लगाते हैं, लेकिन छोटी सी ट्रिक बता दूं आप लोगों को कि इनवाइट शब्द आ जाए तो इनवाइट के साथ जो टू आएगा ना, तो उसका अर्थ क्या होता है? पर होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिक्स प्रीपोजिशन है कि इनवाइट के साथ हमेशा टू ही आता है। कंपटीशन वगैरह में एरर आ सकती है, वो क्या कर सकता है? इनवाइट के साथ ऑन दे सकता है या अपॉन दे सकता है। तो इनवाइट के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा ना, तो हमेशा क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बंदा ऑन लगा सकता है, तो आपको क्या है, वो मिस्टेक में बन जाएगी। अर्थात आपको इतना याद रखना है कि इनवाइट के साथ हमेशा टू आता है और उसका अर्थ क्या होता है? पर होता है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। अगला प्रयोग देखें टू का। फिफ्थ प्रयोग क्या है टू का? कि टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। जो टू का प्रयोग है वो से के अर्थ में होता है। से के अर्थ में कैसे होता है? जैसे कि मैंने बोला ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। होता ना, सेड के बाद टू आ जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? हमारा से हो जाता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्लियर? तो आज लोग हम किस बात करें? एक तो टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, एक टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। ही सेड टू मी। टू का अगला प्रयोग देखिए। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। जैसे का की के होते हैं ना, को शब्द है हिंदी में, जैसे हमारा क्या होता है? हमारा को। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस को की बात कर रहा हूं कि टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। को के अर्थ में कैसे होता है? देखो मैंने बोला एक एग्जांपल, ही गेव या फिर ही गेव 100 रुपीज टू मी। मी से पहले टू आ रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया? ही गेव 100 रुपीज टू मी, उसने मुझको, टू मी मीन्स मुझको, उसने मुझको 100 रुपये दिए। तो टू का प्रयोग को के अर्थ में भी होता है। हमने बात की टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है और टू का प्रयोग
को के अर्थ में भी होता है। क्लियर। अगला देखिए, एक टू का प्रयोग हमारा के लिए के अर्थ में भी होता है। जो टू का प्रयोग है वो के लिए के अर्थ में भी होता है। के लिए के अर्थ में कैसे होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बोलूं कि ही केम टू मी टू सी मी। इंपोर्टेंट वाक्य बहुत। ही केम टू मी टू सी मी। क्लियर। एक टू आए यहां पे पास के अर्थ में, एक टू आया के लिए के अर्थ में। मैं बताएगा टू कम के साथ टू आता है तो पास का होता है, और एक टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे हम लोग, वह मुझे देखने के लिए, वह मुझे देखने के लिए मेरे पास आया। तो वह मुझे देखने के लिए, टू सी माने देखने के लिए, और एक टू माने पास के अर्थ में। तो यहां कह रहा है ही केम टू मी टू सी मी। एक टू का प्रयोग पास के अर्थ में, एक टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह मुझे देखने के लिए मेरे पास आया। क्लियर। तो आज हम लोगों ने टू के 4 प्रयोग की बात की। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। कल बताया था कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है। ठीक है, टू का प्रयोग पास के अर्थ में और टू का प्रयोग पहले के अर्थ में, और एक कराया था टू का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है, मैं आप लोगों को बहुत डीपली करा के चल रहा हूं, चाहे बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी कंपटीशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हो। तो आप लोग अगर डीपली एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। क्लियर। आगे देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोग बताना कौन सा सेंटेंस राइट या रॉन्ग है। इसके माध्यम से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके माध्यम से एक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल बोला मैंने, ही इज गोइंग टू हाउस। एक वाक्य कौन सा, ही इज गोइंग टू हाउस। एक वाक्य है ही इज गोइंग टू होम। ठीक है, एक वाक्य कौन सा है, ही इज गोइंग होम। ही इज गोइंग टू हाउस, ही इज गोइंग टू होम। इसमें क्या है हमारा, ए वाला तो वाक्य सही है, लेकिन एक वाक्य क्या है हमारा गलत है। क्यों गलत है कि हाउस से पहले हम टू लगा देते हैं, लेकिन होम से पहले कभी टू नहीं लगता है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी, जैसे मैं बोला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के टू का प्रयोग करते हैं, वह कहीं से अपने घर जा रहा है, इसमें भी कहीं से वो घर जा रहा है। अगर होम शब्द लगा देंगे तो होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, हाउस से पहले टू का प्रयोग होता है। तो नीचे वाले वाक्य को हम सही कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ही इज गोइंग होम। क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग होम। क्लियर, ही इज गोइंग होम। ये वाक्य क्या हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया आप लोगों को, क्या हम हाउस से पहले टू लगा देते हैं, लेकिन होम से पहले कभी भी हम लोग टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला आज हमारा जो प्रयोग होगा, अगला प्रयोग हमारा टू वर्ड्स, TOWARDS। ठीक है, टू वर्ड्स का प्रयोग। इसकी हिंदी होती है, एक तो हिंदी होती है इसका की ओर। ठीक है, की ओर। एक हिंदी होता है इसका लगभग। एक हिंदी क्या होती है इसका, लगभग। ठीक है, टू वर्ड्स का अर्थ क्या होता है, एक होता है की ओर, एक क्या होता है लगभग। सेकंड आज यूज है आज का हमारा, टू का प्रयोग मैंने करा दिया और डीपली कराया, 7-8 यूज मैंने आपको टू के कराए। आप लोगों को याद करते समझना और नोट करते भी रहना उनको साथ में। ठीक है, रिविजन करते भी उनका रहना है। सेकंड प्रयोग है टू वर्ड्स का प्रयोग, TOWARDS। टू वर्ड्स क्या होता है हमारा, एक प्रीपोजिशन होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, की ओर या लगभग। ठीक है, की ओर या लगभग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा। ठीक है, एक वाक्य है,
इट इज टूवर्ड्स नाइट। ही इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा, इसका अर्थ है वो आगरा की ओर जा रहा है। ठीक है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा, वो आगरा की ओर जा रहा है। इट इज टूवर्ड्स नाइट, इसका अर्थ है अभी लगभग रात है। जब कोई बंदा सुबह जल्दी जग जाता है ना और टाइम नहीं देखता है, बोलता है अभी तो रात सी हो रही है, अभी तो लगभग रात है, वहां लगाते हैं इट इज टूवर्ड्स नाइट, अभी तो लगभग रात है। तो हम लोगों ने अभी सेकंड प्रयोग क्या देखा, टूवर्ड्स का प्रयोग, इसका प्रयोग की ओर के अर्थ में होता है और लगभग के अर्थ में भी होता है। ठीक है जी, आगे देखिए तीसरा हमारा जो आज का यूज रहेगा वो है हमारा विद इन का प्रयोग। कौन सा आपका, विद इन का प्रयोग। ठीक है, विद इन का प्रयोग। विद इन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है और इसका जो हमारा अर्थ होता है वो होता है के भीतर कॉमा के अंदर। ठीक है, विद इन का क्या अर्थ होता है, के भीतर कॉमा के अंदर। क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। विद इन का अर्थ क्या होता है, के भीतर कॉमा के अंदर। जैसे कि मैंने बोला ही विल कम विद इन 2 hours। इसका अर्थ क्या है कि वह 2 घंटे के अंदर आएगा। ही विल कम विद इन 2 hours, ही विल कम विद इन 2 hours, वह 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे के भीतर आ जाएगा। समय के लिए लगाएंगे 2 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 5 मिनट के अंदर, तो विद इन 5 minutes, विद इन 10 hours, विद इन 2 hours, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टू के प्रयोग की बात की, हम लोगों ने 2 hours के प्रयोग की बात की, हम लोगों ने विद इन के प्रयोग की बात भी की। थोड़ा सा बता दूं, प्रीपोजिशन को मैं आप लोगों को डीपली कराऊंगा और हर टॉपिक में आपको डीपली ही करा रहा हूं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को आप लोग शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वगैरह से आप बोलेंगे डीपली ग्रामर के लिए आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसलिए मैं आप देख रहे होंगे आप लोग कि मैं इतना डीपली करा रहा हूं, तो एक क्लासेस में 2-3 ही यूज आपके हो पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही चीज डीपली आप लोग पढ़ें। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट प्रयोग है हमारा विदाउट का प्रयोग। विद आउट का प्रयोग। ठीक है, विदाउट का प्रयोग। विदाउट माने क्या होता है हमारा, विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है, इसके अर्थ होता है के बिना। ठीक है, के बिना या के रहित, के बिना या के रहित। विदाउट क्या होता है, हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, इसका अर्थ होता है के बिना कॉमा के रहित। जैसे कि ही कैन नॉट सी विदाउट आइज। ही कैन नॉट सी विदाउट आइज, वह आंखों के बिना नहीं देख सकता। ही कैन नॉट सी विदाउट आइज, वह आंखों के बिना नहीं देख सकता। तो विदाउट का प्रयोग क्या है आपका, के बिना के अर्थ में होता है। मैं बोल दूं वी कांट लिव विदाउट वाटर। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो विदाउट का प्रयोग के बिना या के रहित के अर्थ में होता है। ठीक है जी, आज हम लोग थोड़ा सा इतना ही देखेंगे। अगले जो हमारे यूजेस रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।